तो मैं एक सप्ताह के अंदर सरकार के एजुकेशन को लेकर हाई कोर्ट जाऊं। जब सरकार ने नीट छात्रा के बाद अभी तक जबकि न्याय नहीं मिला, इंजीनियरिंग हॉस्टल के बच्ची जो मर गए बीटा में, उसको भी न्याय नहीं मिला। उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा बच्ची की बलात्कार की घटना है। और मैं देखता हूं कि हमेशा बच्चियों के मुद्दों को प्रेम प्रसंग से जोड़ करके कर दिया जाए। बच्ची सबकी है, इसमें बगैर राजनीति के आप अपने कानून को, जिस थाने में इस तरह की घटना घटती है, उस थानेदार को, उस इलाके के पदाधिकारी को अब डिस्चार्ज। नीट्स की बच्ची में मालिक के साथ वार्डन की भूमिका सबसे खतरनाक, और उस वार्डन की गिरफ्तारी नहीं होना। 10:30 बजे रात में वो वार्डन लेडीज वहां क्या कर रही, सब सीसीटीवी फुटेज। ये मेरा हेल्पलाइन है। हमेशा हॉस्टल मालिक को ही गाली देते हैं। कुछ हॉस्टल मालिक के चलते पूरा का पूरा बदनामी हो। जब आप हॉस्टल चला रहे हैं तो जब सरकार का जो गाइडलाइन आ गया नीट्स छात्रा के बाद, उस गाइडलाइन को फॉलो एकदम बच्ची के हॉस्टल में लड़का जेंट्स नहीं रहना चाहिए किसी भी कीमत पर, और न ही हॉस्टल मालिक के बेटे को और न हॉस्टल मालिक में जेंट्स को आने की जरूरत है। लेडीज आप उसकी बच्ची आवे, और यदि हॉस्टल मालिक आवे भी तो वो नीचे रहेंगे, नीचे वार्डन के सामने बात करेंगे, वो रूम में नहीं जाएंगे, वो किसी बच्ची का ढकढकाएंगे। हमने सब सुना। यही मुद्दा तो मेरा है। अभी एक बच्ची को यहाँ मार के फेंक दिया गया बलात्कार करके, क्या हुआ? 3 साल की बच्ची के क्या हुआ? 3 क्लास की बच्ची का प्रेग्नेंट क्या हुआ? अभी पालीगंज में कई साल की बच्ची का बलात्कार करके फेंक दिया। जहानाबाद में बच्ची गायब है, आप इसको उठा करके देखिए क्या हुआ। ट्रेन की बच्ची के साथ क्या हुआ? माला चढ़ गया। ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसको फॉलो कौन करे, इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? गवर्नमेंट का इकबाल क्यों खत्म होता जाए, डर क्यों खत्म होता जाए? जो भी गाइडलाइन बनाया गया है अब तक, उस पर कहीं भी कोई फॉलो अप नहीं है। मैं चाहूंगा सरकार से, एजुकेशन मिनिस्टर से, और खास तौर पर पटना एसएसपी से, कि पटना के गर्ल्स हॉस्टल पर जो कानून है उसका एग्जीक्यूशन हो, बच्ची को मेंटल टॉर्चर न किया जाए, मानसिक परेशानी न हो, बच्ची की हिफाजत आवश्यक है। लेकिन बच्चियों के साथ सब कुछ हो जाता है, घटनाएं हो जाती है, तब पुलिस प्रशासन भी जाती है। मैं हर दिन बेटियों के सवाल पर, बच्ची के सवाल पर मैं कोई कंप्रोमाइज नहीं करता, चाहे उसके लिए जितनी कुर्बानी देना पड़े। आप इस बात को समझिए। और यदि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो सरकार ने गाइडलाइन बनाया है, यदि उसको एजुकेशन में नहीं लाएगा तो मैं एक सप्ताह के अंदर सरकार के एजुकेशन को लेकर हाई कोर्ट जाऊंगा। सर, आपके तरफ से भी टोल फ्री नंबर जारी किया गया था जब नीट छात्रा मामला हुआ था, जिस पर लड़कियां शिकायत कर सकती थी। मैं लगातार चाहती हूं कि आप एक बार वो नंबर फिर से दोहराएं। मैं लगातार उसको मेरा फॉलोअप है, और फेसबुक पेज पे भी है, जहाँ पे कोई भी लड़कियां शिकायत कर सकती हैं। हेल्पलाइन भी है मेरा। किस तरह की हेल्प दी जाएगी सर? सभी तरह की। हमारे बम्बई से भी माननीय विधायक जी, हमारे छात्र अध्यक्ष आए हुए हैं, यूनिवर्सिटी अध्यक्ष मनीष जी, हमारे छात्र लीडर पुराने आए हुए हैं जो इसी इलाके में कार्यरत रहे, हमारे युवा अध्यक्ष दानवीर जी, सभी लोग, और सब लोग गंभीर। ये मेरा हेल्पलाइन है। आप इसको मैं कई बार कह चुका हूं। मेरा सवाल ये नहीं है कि बच्ची, हर हॉस्टल के मालिक ऐसे नहीं होते। जो अच्छे हॉस्टल के मालिक हैं उसकी भी बदनामी ऐसे कारणों से होती। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि इस हॉस्टल के मालिक गलत होंगे, लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा जो बच्ची ने शिकायत की है लगातार, और उस जेंट्स का रहना, यह बिल्कुल गलत। कॉल किया जाता है प्रॉब्लम बताने के लिए तो वो ब्लॉक कर देते हैं नंबर लड़कियों का। हाँ, एकदम करेंगे। कमाने का जरिया ये सही नहीं। मैं सभी हॉस्टल मालिक से आग्रह करूंगा, सरकार का गाइडलाइन आप फॉलो करिए। मेरी विनती है, मेरा किसी से लड़ाई नहीं है। हम अपने बच्चियों को सेव करने के लिए बचपन से, ये मेरी लड़ाई है। सभी
बच्ची के लड़ने वाले संस्थाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप सब लोग बच्चियों को अपनी अपनी बच्चियों की सेविंग के लिए आप इस आवाज को उठाइए। ये जो घटना है इसकी इंक्वायरी हो। जब सरकार ने नीट छात्रा के बाद अभी तक जबकि न्याय नहीं मिला, इंजीनियरिंग हॉस्टल के बच्ची जो मर गए बेटा में, उसको भी न्याय नहीं मिली। उसके बाद 2 दर्जन से ज्यादा बच्ची की बलात्कार की घटना है। और मैं देखता हूं कि हमेशा बच्चियों के मुद्दों को प्रेम प्रसंग से जोड़ करके कर दिया जाता है। हाँ, तो ये सही नहीं है। कल एक मर्डर हुआ है रात में, प्रेम प्रसंग की बात हो रही है कि लड़कियों ने मार दिया। पूरी जांच का विषय है। इसके पहले भी एक डैगर से मार दिया गया। सिटी में एक बच्ची का बलात्कार करके क्या हुआ? माला पहना दिए, गंगा में डुबा दिए। तो सिर्फ कहना यह सही नहीं है। हम सबको मिलकर के इसमें राजनीति नहीं करेंगे। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे, आप हमारा भी, हमारे छात्र लीडर का भी सहयोग लीजिए। और बच्ची सबकी है, इसमें बगैर राजनीति के आप अपने कानून को, जिस थाने में इस तरह की घटना घटती है उस थानेदार को, उस इलाके के पदाधिकारी को आप डिस्चार्ज कीजिए। सबसे बड़ा सवाल एक और पूछना चाहूंगी सर कि जिस तरह से कल लड़कियों ने आरोप लगाया, मैं भी वहीं पे अवेलेबल थी, ये है यहाँ की वार्डन, इन्हें भी थोड़ा दिखाइए, बदतमीजी सबसे ज्यादा ये कर रही थी। ये इनका ये कह रहा था, 1 सेकंड मैंने देखा, ये बदतमीजी ये कर रही थी कि अगर आप हम ऊपर जाएंगी तो मैं छलांग लगा दूंगी। यानी ऐसा ऊपर क्या था जो हम लोग नहीं जा रहे थे? आप हमारी आपको मैंने मेरी बात नहीं जा सकते। आप इस बात को समझिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि इसको पूरी जांच करने, बच्ची की हिफाजत पहली प्राथमिकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, नीट्स की बच्ची में मालिक के साथ वार्डन की भूमिका सबसे खतरनाक थी। और उस वार्डन की गिरफ्तारी नहीं होना, 10:30 बजे रात में वो वार्डन लेडीज वहां क्या कर रही थी, सब सीसीटीवी फुटेज में। लेडीज वार्डन की भी इंक्वायरी करके आप उसको रखिए। कौन मां की तरह ट्रीट करेगी, कौन नहीं करेगी, ये मेरा